हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि उसी टॉपिक में जो हमने पीछे कराया था आपको, उसी के आगे कंटिन्यूशन को लेके चलते हैं। जिसमें हमने सीखा था, पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि डिवीजन एल्गोरिथम कैसे हम करते हैं, और उसमें हमने दो क्वेश्चंस कराए थे आपको, जिसमें आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि उसमें क्या क्या हम करते हैं। अब इसके बाद जो आता है दूसरा टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि वो टाइप में क्या अलग बात है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद हम मूव करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हम उसमें देखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पूरी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे। फाइंड ऑल जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ यू नो दैट द टू ऑफ इट जीरोस आर √2 एंड -√2। अब यहाँ पे आपको क्या है कि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस, 2 डिग्री तो 2 जीरोस, 4 डिग्री है तो 4 जीरोस होंगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक हेल्प की गई है, जिसमें आपको 2 जीरोस पहले से ही दे दी गई है। वो दो जीरोस कौन सी है? √2 एंड -√2। ओके, तो अब आपको इनकी हेल्प से बाकी बची हुई 2 जीरोस है उनको निकालना है। कैसे करेंगे इसको हम? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे कि इफ √2 एंड -√2 आर जीरोस, then x plus √2 and x minus √2 are factors of given polynomial. तो अगर ये जीरोस हैं तो इस तरीके से फैक्टर रहे होंगे। देखो क्यों रहे होंगे, यानी कि हमने ऐसा कुछ लिखा होगा x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से कितना आएगा x इज इक्वल्स टू -√2, तो ये एक 0 बना यहाँ पे। दूसरा फैक्टर ये रहा होगा x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से क्या आएगा x इक्वल्स टू √2। तो इस तरीके से दो इनकी जीरोस ये आई होंगी, तब हमने इनको इस तरह से लिखा है। अब अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो यानी कि दिस इंप्लाइज x प्लस √2 एंड x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, सॉरी इज इक्वल्स टू 0। देखो, अगर हमने ये चीज आई है इस तरीके से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √2 भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर रहा होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसका एक फैक्टर रहा होगा। फैक्टर रहने का मतलब ये है कि जब हम इस वाले फैक्टर से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी कि अगर किसी को भी किसी वैल्यू से किसी को डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो उसका फैक्टर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लो आपके पास 24 है ना, तो 24 को आपने 2 से डिवाइड किया, तो जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, 0 0, रिमाइंडर 0 है ना। और जब 24 पे फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 से फैक्टर है या नहीं है। तो जब भी कोई फैक्टर होगा तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा हमेशा। तो ये इसका फैक्टर है, अब हमें पता चल गया है हमें, तो इसका हम क्या करें, इससे इसको डिवाइड करेंगे। करेक्ट। तो देखो डिवाइड कैसे करते हैं हम, यहां पे एक्स स्क्वायर -2 से इसको डिवाइड किया हमने इस तरीके से, 2x⁴ -3x³ -3x² प्लस 6x -2। ओके, वही हमारा मेथड है। इससे इसको डिवाइड करेंगे
यानी कि 2x⁴ को हमने किससे डिवाइड किया, x स्क्वायर से। ये 2 टाइम्स पावर कट जाएगी तो कितना आएगा, 2x⁴ ये आ गया। तो यहाँ पे लिखा 2x⁴। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 2x⁴ और -2 को इससे करेंगे तो -4x²। देखो हमने इसके नीचे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसकी पावर कितनी आएगी, 2 आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे सिमिलर के नीचे सिमिलर को लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन कम होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा इसको, ये नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन, कट जाएंगे दोनों आपस में। यहाँ पे तो कुछ है नहीं नीचे, तो ये सीधा ऐसी कैसे हम इसको नोट कर लेंगे। तो ये कितना है, -3x³ और यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, तो ये आ गया +x² +6x -2। क्लियर है। अब फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि -3x³ है ओवर x² से डिवाइड करना है। तो फिर से पावर कैंसिल आउट होगी, कितना आएगा ये, -3x। तो लिख दो यहाँ पे -3x लिख दिया यहाँ पे। फिर से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, -3x³ है ना, और माइनस माइनस प्लस कितना, 2 × 3 6x। फिर से हमने क्या किया, इसको ये साइन चेंज किया, ये साइन चेंज किया, ये वाला कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट इस बार, और क्या गया, x² -2। ठीक है, यहां से x² और यहां से -2। अब देखो यहाँ पे इसको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आना है, तो हमने लिख दिया +1। तो कितना है, x² -2 आएगा। और वापस से हम साइन चेंज करेंगे तो ये से कटा, ये से कटा, कितना आ गया, 0। ये बात प्रूव हो गई हमारी कि ये सब क्या है, फैक्टर आ गया नहीं आ गया, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने रिमाइंडर थ्योरम का एल्गोरिथम पढ़ा था उसमें यही चीज हमने पढ़ी थी, Px = Qx Gx × Qx + Rx। ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली यहाँ पे। ये वैल्यू Px की थी, ये Gx की, ये Qx की, और ये Rx की 0 आई है जो डिवीजन किया है। अब देखो जब ये चीज हमारे पास 0 रही होगी तब हमने बोला था कि ये से क्या है, जीरोस हैं, क्योंकि यहाँ से √2 और -√2 वैल्यूज आई थी। इसके बाद हम इस फैक्टर को 0 रखेंगे तो 2 0 हमारे पास और आएंगे। सो नाउ 2x² -3x + 1 = 0 हमने पुट कर दिया इसको। अब देखो फिर से वही चीज आ गई यहाँ पे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो यहाँ पे 2 है तो इसको कैसे करेंगे, 2x² माइनस का, इसको लिखा हमने 2 + 1 × x + 1 = 0। जिस बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है वो हमारा प्रीवियस लेक्चर चेक कर ले, उसमें हमने इसको आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2x², फिर यहां से करेंगे हम माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1 = 0। नाउ इसमें से 2x कॉमन है यहाँ पे, तो कितना आ गया यहाँ पे भाई, x माइनस का 1, यहाँ पे माइनस +1 कॉमन है तो x - 1 = 0। यहाँ से x - 1 कॉमन है, यहाँ से 2x + 1 कॉमन है = 0। तो यहाँ से या तो x - 1 की वैल्यू 0 होगी या फिर 2x + 1 की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से x = 1 और यहाँ से x = -1/2। तो ये दो जीरो जो बची हुई जीरोस ने क्वेश्चन में पूछी थी वो यही जीरोस हैं, यानी कि एक जीरो हमने पढ़ी है x = √2 और x = -√2। तो ये 4 की 4 जीरोस आपके सामने आ गई हैं। 2 जीरोस ये वाली वो हैं जो हमें निकालनी थी बची हुई, और ये 2 जीरोस आपको क्वेश्चन में गिवन थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कंप्लीट होता है और इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऐसा में कोई क्वेश्चन नहीं दिखता तीनों पार्ट में जो आप ना कर पाओ। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही हो वो लेक्चर नंबर प्रीवियस देखिए, और अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए,
हम आपको जरूर उसका रिप्लाई करेंगे और उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं, इसमें देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है t² - 3 कॉमा 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² - 9t और माइनस के 12। देखो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं इसको अच्छे से। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल का मतलब ये वाला पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। यानी कि उसने साफ बोला है यहाँ पे कि जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसको हमें डिवाइड करना है, दिस इज द सेकंड वन, और ये वाला आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है और आपको बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो वो एक ही केस में हो सकता है जब उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अभी डिस्कस किया था हमने। तो हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे इसको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने डिवीजन का साइन बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे t² - 3 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² - 9t -12। फिर से वही करना है हमें, इसको डिवाइड करो। ये तो देखो पहले आपको ये देखना है कि सबसे पहले अरेंज है नहीं है, पूरा प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है, ये भी ऑर्डर में अरेंज है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2t⁴ को हमें डिवाइड करना है t² से। 2 पावर में कट जाएगा तो कितना आ गया, 2t⁴ है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2t⁴ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 2t⁴ माइनस 3 × 2 6t² आएगा। तो स्क्वायर वाले को स्क्वायर के नीचे लिखेंगे हम यहाँ पे, तो माइनस का 6t², ये साइन चेंज, माइनस का ये प्लस का, यहाँ पे कट गया से, और यहाँ पे कितना आएगा 3t³ और यहाँ पे प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस का आएगा ये 4t²। अब जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अब डायरेक्ट देखो यहाँ पे प्लस का आएगा 3t, ठीक है। तो ये कितना बना 3t³ और माइनस का, अगर हम माइनस का 9t और माइनस का 12 और नोट कर लें ऊपर से, यहाँ से ये वाले बची टर्म्स, तो ये आ गया हमारे पास। तो माइनस का 3t आएगा, 3 × 3 सॉरी 9t, माइनस का 9t आएगा। अब फिर से करेंगे हम, तो ये माइनस का और ये प्लस का बचेगा, ये कैंसिल आउट हुआ, ये भी दोनों अपोजिट साइन के हैं, ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो बचा हमारे पास 4t² माइनस का 12। यस, अब इसको इससे देखो यहाँ पे, तो 4 तो बच ही रहा है यहाँ पे, और t² का t², तो यानी कि सिर्फ क्या करना है हमें, +4 करना है। तो ये कितना बचा, 4t² माइनस का 12, देख लो करके, -3 × +4 माइनस का 12, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कटा इससे, ये इससे कटा, कितना आ गया 0। सो हम ये लिखेंगे यहाँ पे, हियर r फॉर रिमाइंडर बराबर 0। सो गिवन पॉलिनोमियल is the factor of second polynomial। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपको सारे के सारे पार्ट्स में अप्लाई करना है कि मतलब डिवीजन करने के बाद अगर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होगा, और अगर नहीं आया तो आप बोल दोगे साफ कि इसमें फैक्टर इसका नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो हमने एग्जाम्पल नंबर आपको कराया था, एग्जाम्पल नंबर 9, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए, आपको जरूर आपसे हो जाएगा। सेम है बिल्कुल, उसमें से वैल्यू चेंज है आपकी, एक तो पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज है और एक आपकी वैल्यू चेंज है जो फैक्टर्स हैं, जो जीरोस गिवन है आपको, ठीक है। तो उसमें हार्ड वाला कुछ भी पार्ट नहीं है, आप उसको इजीली कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो उसको कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखिएगा, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे आपको। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल gx, the coefficient, the quotient and the remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, find gx। तो क्वेश्चन को डिकोड कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आपका है 4th, ऑन डिवाइडिंग, तो डिवाइड किसको करते हैं हम, डिवाइड करते हैं हम डिविडेंड को, और डिविडेंड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, px से। सो px की वैल्यू गिवन है 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx। आपने पढ़ा है gx क्या होता है, डिवाइजर होता है, तो आपको यहां पे gx की वैल्यू तो फाइंड करनी है। द क्वेश्चन को हम qx से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहां पे क्वेश्चन इज गिवन टू यू एज, जो फर्स्ट वन है यानी कि x माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज यानी कि rx, तो rx की वैल्यू कितनी है, माइनस 2x प्लस 4। ये आपको सारी वैल्यूज गिवन है और आपको बताना है यहां पर gx की वैल्यू, ठीक है। हमने जो इक्वेशन पढ़ी है, यहां पे क्या पढ़ी है, इक्वेशन पढ़ी है हमने px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस r ऑफ x, ये हमने इक्वेशन पढ़ी है। अब इस इक्वेशन में आप सारी वैल्यूज को रखते जाएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम हम लगा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो सारी वैल्यूज को पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्ली अरेंज कर देंगे, ओके। इसके बाद क्या किया हमने यहाँ पे कि इस वैल्यू को यहां से सिंपली उठा करके इधर लेके चले गए। जब इधर लेके जाएंगे यहाँ पे, तो ये सारे साइन इसके माइनस का प्लस और प्लस का माइनस चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, इसको जो वैल्यूज हैं यानी कि एक्स क्यूब 3x स्क्वायर यहीं पे लिखा, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू यहाँ पे और इस तरह की नहीं जिसमें प्लस और माइनस कर सके। यहाँ पे x और प्लस 2x, तो कितना हो गया 3x, यहाँ पे प्लस 2 और माइनस 4 यानी कि माइनस का 2, gx और इंटू दिस सेम रहा हमारे पास। तो अब हमने क्या किया, इस x माइनस 2 को नीचे ले आए, तो यानी कि gx की वैल्यू ये होगी हमारे पास, यानी कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे बाई x माइनस 2, तब हमारे पास निकल के आएगा ये gx की वैल्यू, ओके। तो gx तो हमें निकालना ही था क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहीं पे लगा हुआ है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे x माइनस 2 से इसको डिवाइड करने की कोशिश की। तो अब देखिए डायरेक्टली जब x से x क्यूब को हम डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे लिखा हमने x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर x क्यूब बना और यहाँ पे बना 2x स्क्वायर, देखो यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर, साइन चेंज किया हमने, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पर देखो प्लस का यहाँ माइनस का, तो बड़ा कौन सा है, नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव आया, और क्या है x स्क्वायर, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, और जो बाकी थी हमने वैल्यूज यहाँ पे इसको नोट कर लिया एज इट इज। इसके बाद हमने देखा इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आएगा, माइनस का x आएगा, फिर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2x, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस कैंसिल आउट हुआ ये, यहाँ पे देखो प्लस का 3x और ये माइनस का 2x, कितना बचा 1x, तो यानी कि x यहाँ पे आ गया, ये माइनस का 2 यहाँ पे आ गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, प्लस का 1 यहाँ पे लिखा हमने, तो x माइनस 2 ये आया, इसको माइनस इसको प्लस, दोनों अपोजिट साइन ये कट गए और आपका ये वैल्यू आई 0, तो रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये क्या हुआ, gx, ये हुआ px, ये हुआ qx और rx कितनी वैल्यू आई 0। तो जो मैं निकाला था gx वो हमारे पास आया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यही इसका आंसर है, ओके। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx
विच सेटिस्फाइज अ डिवीजन एल्गोरिथम एंड जो कंडीशन आपको गिवन है, ठीक है। ऐसे आपको पॉलिनोमियल बताने हैं, एग्जाम्पल्स देने हैं। तो देखो ऐसे पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल अनलिमिटेड हो सकते हैं। ये आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को ले रहे हैं। ओके, हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और उसमें हम समझाते हैं आपको कैसे एग्जाम्पल्स को लेना होता है और कैसे उसको बताएंगे कि यही इससे एक्सपेक्ट एग्जाम्पल बैठता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखो QX सबसे पहले में जो पार्ट है उसमें क्या करना है, डिग्री ऑफ PX और डिग्री ऑफ QX का एग्जाम्पल बताना है जिसमें दोनों की डिग्री बराबर हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे QX की हमने वैल्यू दी 3x² + 2x + 6, तो डिग्री कितनी यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर यही है इसकी। PX की बात करें तो PX में भी ये वाली वैल्यू है और इसकी डिग्री भी कितनी है 2 ही है, ये भी हाईएस्ट पावर सेम है इसकी। अगर यहाँ पे RX की बात करें हम तो RX की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी जब डिवाइड करेंगे इसको। जब हम डिवीजन एल्गोरिथम लगा के देखेंगे इसको, क्योंकि RX की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम पाएंगे कि ये वाली वैल्यू इस तरीके से 0 आएगी, मतलब RX की। तो वहां पे हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ PX वो डिग्री ऑफ QX के बराबर है। देखो सेट किया जाता है इन एग्जांपल्स को। आप भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा माइंड ठीक से लगाएं तो। आगे बात करते हैं, दूसरे में क्या बताना है हमको, डिग्री ऑफ QX इक्वल्स टू डिग्री ऑफ RX। तो हमने एक ऐसा एग्जाम्पल है, इसमें PX की वैल्यू ये गिवन है आपको, QX की वैल्यू ऐसे है, GX की वैल्यू ऐसे और RX की वैल्यू ये सब कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो उससे भी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ QX कितनी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो QX ये है ना, डिग्री ऑफ QX कितनी 2 है और डिग्री ऑफ RX की वैल्यू डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा वो भी कितना है 2 ही आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों की डिग्री बराबर होगी, तो ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। मूव करते हैं तीसरे के ऊपर। उसने कहा डिग्री ऑफ QX 0 आ जाए, यानी कि इसका मतलब ये होगी जो हमारा जब डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। इसका मतलब तो यही है ना, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना हो x की पावर 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तब भी तो ये हमारा डिग्री इसकी 0 ऐसे बताएंगे हम इसको। तो यहाँ पे हमने ये वाला PX लिया, फिर QX की वैल्यू कितनी आई 2 आई, जब GX हमारा इतना है, तो RX की वैल्यू आई 10। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ QX की कितनी है 0, देखो यहाँ पे कितनी है 0 है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल भी आपका कंप्लीट होता है और इस तरीके से आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट होती है। और आपको ये लेक्चर हमारा कैसा लगा जरूर बताइएगा। सेकेंड चीज हम बताना चाहते हैं आपको कि जो भी आपकी क्वेरीज हों उनको आप जरूर लिखिए हमें, हम भी पढ़ करके उनको आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पे कराए गए हैं या फिर जो आपके लिए होमवर्क में दिए हमने उनको भी जरूर ट्राई करिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमें लिख दीजिए, उसको हम नेक्स्ट चीज में अप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। और आगे कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसको देख करके उस लेक्चर को सबसे पहले अपलोड करना शुरू करेंगे। इसके अलावा जो भी एक असाइनमेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइडेड होगा, तो वहां से वो असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे और उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं, तो उनको डाउनलोड करके आप जब करना शुरू करेंगे तो उसको भी हम एक वीडियो के अंदर क्रिएट करके उसको भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए अच्छे से और घर पे रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।